नमस्कार, जय श्री राम। एक भैया जी मिले और बोले कि क्या पंडित जी हनुमान चालीसा से हनुमान जी की साधना संभव है। तो मैंने बोला जी बिल्कुल संभव है। तो उन्होंने कहा कि क्या इसकी कोई विधि है कि किस तरह से मैं करूं कि साधना सफल हो जाए, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसा को कैसे, क्यों और कब, कहाँ लिखा था। तो बोले ठीक है, आप बताइए। तब मैंने उनको बताया कि देखिए, जो भी परमात्मा की इच्छा से होता है सृष्टि में, वह बिल्कुल सब कुछ सही है। जैसे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप साधना कर रहे हैं, अगर आपका भाव सही है, तो आपकी साधना तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो क्या आपको नहीं पता है कि हनुमान चालीसा जो है गोस्वामी जी ने कैसे लिखा है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, ये अकबर के समकालीन के थे और उस समय ये राम नाम की वजह से और रामचरितमानस की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि में थे। ठीक है, लेकिन जो गोस्वामी जी से जलने वाले थे, अकबर के साथ वाले, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो वे अकबर के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए, ये राम के नाम का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है और ये काफिर है। अगर इसको जल्दी से जेल में नहीं डाला गया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यानी अकबर को जो है मानसिक रूप से घुमाया गया। तो अकबर अपने सैनिकों को भेजता है और कहता है कि जाओ तुलसीदास को लेकर आइए और कारावास में डाल दीजिए। तो उसके सैनिक जाते हैं और तुलसीदास जी को लेकर आकर कारावास में डाल देते हैं। तो तुलसीदास जी अपनी कंप्लेन किससे करेंगे? आज के ज़माने की तरह कोर्ट तो था नहीं कि अपना खुद का अपोजिशन में वकील कर लेते, या तो कोई अंदर में उनका पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है जो आकर तुलसीदास जी को छुड़वा लेता। तो संत के क्या हैं, उपासक हैं श्री राम जी के, और राम जी से ही अपनी शिकायत करेंगे। तो राम जी से कहते हैं देखिए, मैंने इतना दिन आपके नाम से भजन लिखे, कीर्तन लिखे, रामचरितमानस लिखा, और इसी से प्रभावित होकर अकबर मुझे बंद कर दे रहा है जेल में लाकर। तो बहुत से विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ कि वह किसके अवतार हैं किसके नहीं हैं। लेकिन ये बात सिद्ध है कि रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो उनके समकालीन के जब ये रामचरितमानस लिखी गई थी, जो भी पंडित विद्वान थे ये चीज़ से इनकार कर रहे थे कि कोई भी देहाती भाषा में इस तरह का प्रमाणिक ग्रंथ आ सकता है, क्योंकि उस समय सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। तो लेकिन तुलसीदास जी ने कहा नहीं भाई, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपको जो है इसको आजमाना चाहिए। तब सभी पंडितों ने एक कमरे के अंदर में सारे ग्रंथ को लाया और सबसे नीचे जो है रामचरितमानस को रख दिया और लॉक कर दिया कमरे को। और शर्त ये रखी गई, अगर सभी ग्रंथों के ऊपर रात में ये रामचरितमानस आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये भगवान के द्वारा निर्देशित है और ये जो ग्रंथ है ये भी प्रमाणिक है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। जब सुबह होती है तो सभी पंडित देखते हैं कि जो रामचरितमानस है वो सभी ग्रंथों के ऊपर आ जाती है, उसमें वेद पुराण उपनिषद जो भी लिखे गए थे वो सब के ऊपर आ जाती है। तो सभी पंडितों को लगता है कि ये ग्रंथ भी प्रमाणिक है और जो पंडित है ये भी प्रमाणिक है। तो इस तरह की कहानियाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा तुलसीदास जी से जोड़ कर बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात हनुमान चालीसा की हो रही है, इसलिए कहानी पर वापस आते हैं। तो जब राम जी से शिकायत कर रहे थे तुलसीदास जी, तो उसी वेदना में वे राम जी के परम दूत हनुमान जी से जो है प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हुए वे हनुमान चालीसा का जो है वहीं से शुरुआत करते हैं और वहीं से कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारु, बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूँ, मही हरहूँ कलेश विकार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब वे बीर रस में चले जाते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इस तरह से वीर रस में जब वो गा रहे थे, और जब ये हनुमान चालीसा जो है अपने अंतिम सोपान पर पहुंचने लगी, तो तुलसीदास जी जिस कारावास में बंद थे और अकबर के महल के ऊपर हजारों लाखों की तादाद में बंदर आने लगे।
और बंदर ऐसे ही नहीं आने लगे और तोड़ फोड़ भी करने लगे। इस चीज़ से अकबर इतना ज़्यादा व्याकुल हो गया कि वह बीरबल के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब बीरबल उनसे कहते हैं कि आपने गलत दांव खेल लिया है, कि क्योंकि जो अंदर में कारावास में बंद है संत, तो कोई साधारण संत नहीं है और राम जी के सबसे बड़े उपासक हैं। तब अकबर जो है उनको छोड़ने के लिए आदेश देता है और बाद में उनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया अंदर में कि ये सब होने लगा। तब वो बोलते हैं तुलसीदास जी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जो मेरे प्रभु ने चाहा वही हुआ। तो इसी से जो है अकबर ने जो है प्रभावित होकर गोस्वामी जी को छोड़ दिया। उसके बाद में कभी भी उनके पीछे नहीं पड़ा और यही कारावास के अंदर में ही हनुमान चालीसा लिखी गई या पढ़ी गई थी। और उस समय आप देखिए ना ही उनके पास आसन सही था, ना तो कोई पूजा पाठ करने के लिए विधिवत कुछ था। जो भी उनके भाव में आया उन्होंने वही किया और वहाँ पर हनुमान चालीसा से ही खुश हो गए। अब आते हैं साधना के ऊपर। देखिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में 40 गुण, 8 सिद्धियाँ और हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बताया है कि जैसा आपने देखा ही होगा, जो लोग तांत्रिक या मंत्र साधना नहीं करना चाहते हैं उनके लिए हनुमान चालीसा सबसे उत्तम और सबसे प्रभावशाली यंत्र है, यानी सबसे प्रभावशाली चालीसा है। देखिए सुबह या शाम आसन पर शुद्ध होकर बैठ जाइए और आसन पर बैठकर मन में संकल्प लीजिए कि हनुमान जी मुझे शक्ति, साहस, बुद्धि और अच्छा प्रदान करिए। और साधना तय करें कि आपको लघु साधना करनी है या दीर्घ साधना करनी है। जिस तरह से आप साधना करेंगे उसी तरह से आपको फल भी मिलेगा। जैसे कि आप एक बार अगर पाठ करते हैं तो आपके मन की शुद्धि होगी। अगर आप 7 बार पाठ करते हैं तो आपके घर में विघ्न दूर होने लगेगा। अगर आप 21 बार पाठ करते हैं तो आपके मन में प्रत्यक्ष हनुमान जी के होने का आभास होने लगेगा। अगर आप 108 बार पाठ करते हैं तो आप उस डीप स्तर उच्च स्तरीय जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको कामयाब होने पर कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। अगर आप 40 दिन तक लगातार, जो आप सुन रहे हैं, 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर से शनि दोष, वास्तु दोष और आपके घर में जो भी इन्वायरमेंट में भूत पिशाच है, सब चीज़ से आप निवारण पा सकते हैं। और आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि आपके घर का इन्वायरमेंट, आपके मस्तिष्क का इन्वायरमेंट सब कुछ सही होने लगा है। ठीक है। आपकी साधना के ऊपर है, आप किस भाव से करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, जय श्री राम, जय हनुमान।